धीरे नहीं जल्दी नहीं, 7 साल हो गए। कल परसों में ही कह रहे हैं जल्दी से जल्दी देखे भ्रष्टाचार को खत्म करे, कल परसों में ही। कुछ योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन प्रशासन तो उस पर कार्य नहीं कर रहा ना। सरकार का काम है तो उन्हें धरातल पर उतारना भी सरकार का काम है। प्रशासन इनके हाथ में है। प्रशासन यदि नकारा है तो वो उसमें 2 में इसका लड़का है और 120 में। हाँ नहीं विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास तो ये खिलाफ सरकार सत्ता में है तो मिलेगा तो आप सुन तो ले बेटे, सुन तो ले पहले। आप तो अपनी बताए जा रहे हैं। 2-2.5 करोड़ बालकों की नौकरी खा गई। रिपोर्ट कार्ड दे, अब तो सरकार रिपोर्ट कार्ड भी दे रही है, तो दिक्कत क्या है? ऐसे कौन सा है योजना? ये योजना ऐसी लाते हैं, योजना लाए ये हमने 10 करोड़ लैट्रिन बना दी, बना दिक्कत है। नहीं ये सब मत बोलिए, ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं। जो चीज गलत है उसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। जो चीज गलत है नहीं है। विभाग की मेरे पास वीडियो भी है, जो बात हुई है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। विधानसभा हस्तिनापुर जो वाकई तय करने वाली है कि सीट किसके कब्जे में है। हर गांव में जाएंगे, जो चाहते हैं इस विधानसभा के हर गांव में जाएं, वो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कहां बुलाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। गांव का सर्वे करना शुरू कर दिया है, वो मेन चौराहा था, पर फिलहाल हम आए हैं भैंसा गांव में। अभी यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग मिल गए हैं। गांव में एंट्री करते ही कुर्ता पजामा दिख जाए तो समझ जाइए आप घेरे में आ चुके हैं और आपको पकड़ा जा चुका है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों से शुरुआत करती हूँ। सोचते क्या है, कहते क्या है, इससे पहले भी इस गाँव में आए थे हम, बता देते हैं, पर उस समय भी लड़ाई हो गई थी, ये सच्चाई है। वो वीडियो आपने देखी ज़रूर होगी कि इतनी बुरी हालत हो गई कि हमको कैमरा ही बंद करना पड़ा कि उनका बाद में करेंगे सर्वे, इनका बाद में करेंगे, कि सबको अलग अलग करके सर्वे करना चाहिए। तो शुभ नाम आपका, पहली बार आप मुझे मिले हैं। नाम सुनील कुमार। हाँ सुनील कुमार जी, जरा बताइए क्या क्या 2022 के लिए सोच करके बैठे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, या क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ अभियान है उस पर उनका प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा, पहली नीड है स्वच्छ भारत अभियान वाली बात। हाँ, उस पर कोई कार्य उनका प्रशासन नहीं कर रहा है। अच्छा, हम किस तरीके से कहना चाह रहे हैं? हमारे गाँव की स्थिति आप दिखाओ। हमारे गाँव में सभी तालाबों में कोई खुदाई आज तक नहीं हुई 40 साल के पीरियड में, और पानी सारे गाँव में सभी घरों में लगभग भर रहा है। सभी जगह हम एप्लीकेशन लगा चुके हैं, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, सभी विभाग में एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है शायद, अक्टूबर चल रहा है। तो 2 अक्टूबर को तो वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान मनाया गया था, कितना कारगर रहा हो? कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और प्रशासन कार्य करने को तैयार भी नहीं है। अच्छा, प्रशासन से शिकायत करते हैं कि भैया हमारी ये सुविधाएं हमें चाहिए, ये क्या हो रहा है हमारे गांव का हाल, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, या फिर जाते ही नहीं है उनके पास? हम जाते हैं, सभी लोग गांव वाले कई बार का एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ये कहता है कि गांव के प्रधान जी से संपर्क करें। प्रधान जी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रधान जी क्यों कार्रवाई करने के लिए? प्रधान जी ये नहीं कहते कि मेरे पास कोई बस्ता ही नहीं है, मैं गाँव का प्रधान ही नहीं हूँ। अच्छा, वो कहते मैं गाँव का प्रधान ही नहीं हूँ। पद लेने के बाद भूल गए कि प्रधान है या नहीं है। हाँ, विभाग की मेरे पास वीडियो भी है, जो बात हुई है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सब चीज़ है। चलिए, वो कह रहे हैं कि प्रूफ दिखा सकते हैं अगर चाहिए कि क्या हालत गांव की है, और उसके बाद हमने शिकायत की, नहीं की, कार्रवाई अपनी तरफ से की या नहीं की, आगे सूचना पहुंचाई नहीं पहुंचाई, तो कह रहे हैं प्रूफ उसका पूरा है। आप बताइए, आप बहुत ऐसी भूमिका में खड़े हैं कि अभी बस किसी को भी सुनाने वाले गरम मिजाज लग रहा है आपका। कहना क्या चाहते हैं अपने गाँव से? 2022 की क्या तैयारी आप लोगों की है? किसान क्या सोचता है? या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। हाँ। कैसा भ्रष्टाचार देख रहे हैं? किसी भी विभाग में चले जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार है, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग मुझे लगता है अपने प्रशासन से ज्यादा पीड़ित हैं। बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो पाई तो ज्यादा नाराजगी है। नेताओं से भी और प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से भी है और प्रशासन हाँ, शासन से भी है, सभी लोगों से है, सबसे जुड़े हुए हैं इससे। अच्छा, ये बताइए, सभी पार्टियां दावा कर रही हैं, आरएलडी मैदान में खड़ी है कि पश्चिमी यूपी तो हमारा है, साथ में बीजेपी ये कह रही है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि यूपी में हम बहुमत के साथ आए हैं और इतना आसान नहीं है हमको हिलाना। तो दोनों ही बातें कैसी लग रही हैं, या अलग विचारधारा रखते हैं, अलग मुद्दा रखना चाहते हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, अंग्रेज भी कहते हैं हम जाने के नहीं, भारत से भी चले गए। अच्छा, वो भी चले गए। हाँ, यही क्या रह जाएंगे।
ये तो अपने देश के हैं, कहाँ जाएंगे? भाई चले जाएंगे तो विदेश भाग जाएंगे सब। विदेश क्यों भाग जाएंगे? अपने देश में रहेंगे ना। नहीं, भ्रष्टाचार करके दोनों पार्टियां पूर्ण बहुमत से आई, वे भी चली गई। अच्छा, सपा आई है, बसपा आई है, दोनों चली गई। पूर्ण बहुमत है। तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस आई। बीजेपी की नहीं कर रहे हम लोग, दल ही कर रहे हैं हम तो भगाने की बात कर हाँ, रहे हैं। भगाने को तो बीजेपी की तैयारी कर रही है जी। इतनी आसान है कि भगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे गाँव में पूरा समर्थन है। जो पूरी पब्लिक ने तो वोट दी थी, अब या पूरी पब्लिक इनसे खिलाफ है तो भाग जाऊंगी अपने आप ही। अच्छा, इस बार भाग जाएंगे। अच्छा, आपके गांव में पिछली बार इतनी लड़ाई हुई कि समर्थक भाग गए। अभी क्या हाल ऐसे गांव में है कि भैया आपने तो बॉर्डर सा बना रखा है कि ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी जाइए और हिंदुस्तान में भी जाइए? ना, ऐसा कुछ नहीं। कुछ थोड़े बहुत आदमी हैं जो सत्ता के की मलाई चके हैं, वे उनके समर्थक हैं। तो विचारधारा तो सभी की जरूरी है ना। नहीं, उनकी गंदी विचारधारा है। आपने देखा होगा ना किस तरह वे भी अपनी बात रख रहे थे, हम भी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने किस तरह का ईंट वींट ठाने का वो करा, उन्होंने दुर्व्यवहार करा। चलिए, अभी फिलहाल जो लोग हमारे साथ हैं वे इसी काम करते हैं, और नहीं कोई भी करता। और कोई नहीं करता। अब आप बाबा बताइए, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं और युवा भी पीछे है। युवा क्या सोचता है या आपके बच्चे क्या सोचते हैं? रोजगार मिला, कितना मिला? और विकास की भी चर्चा हो रही है कि विकास जोरों पे है। और अब तो सरकार रिपोर्ट कार्ड की, आप लोग बात करते थे कि सरकार बताए रिपोर्ट कार्ड दे, अब तो सरकार रिपोर्ट कार्ड भी दे रही है। तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? एक बात तो बता, रोजगार दे कह देंगे, सब चीज तो इन्होंने बेच दी। एयर इंडिया बेच दी, रेलवे बेच दी, BSNL बेच दिया। कितने नाम गिनवाऊं? अच्छा, वो तो निजीकरण हुआ है ना, नाम तो गिनवाते रहिए। ना, निजीकरण बेच दी इन्होंने। अच्छा, तो ठेकेदारी सिस्टम हो गया, नौकरी कर रह जाएंगी। अच्छा, नौकरी तो खत्म कर दी इन्होंने। अच्छा, इसको मानते हैं कि बेच दिया, लीज हाँ। पर देना बेचना हो गया। हाँ, बेचना हो गया। अच्छा, क्यों लगता है कि बेचना हो गया? जरा परिभाषा मुँह अपनी लग बताइए ना। हम अपनी जमीन किसी को ठेके पे दे दो तो उस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती, जो वो चाहेगा वो होगा। हाँ। कुछ समय तो ऐसा आता है ना, उसके बाद तो कुछ नहीं। टाइम पीरियड होता है। जो हमारा जो टाइम हो, हमने 3 साल का बॉन्ड भर दिया, ठीक है। समझी? इतने हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 50 साल का भर दिया, 10 साल का भर दिया, जो उनके दिमाग में आएगा वो करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं जब लंबा समय दे दिया तो बीच में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? फिर तो कोई बात ही नहीं होगी, ना सरकार की बातें सुनी जाएंगी। जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो जनता किसके पास जाएगी? ये एक सवाल उठ रहा है। अपने उदाहरण अपने आप दे रहे हैं वो। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी बताइए, विकास कितना हुआ यूपी में? यूपी में विकास नहीं हुआ, यूपी में तो विनाश हुआ। अच्छा, यूपी में तो गायें और बछड़े इस तरह से विनाश हमारी फसल का करते फिर रहे हैं। मैं कह नहीं सकता आपको, चलो खेत में दिखा देंगे क्या हालात हैं। जब तक चारा था, जब तक चारा खा रहे थे, अब गन्ना की फसल, खड़ी गन्ने की फसल खा रहे हैं। जब ज्वार थी तो विकास ज्वार नहीं- खाई और अब ईख का भी काम तमाम हुआ। अभी का भी काम तमाम हो रहा है। तो ये भी बात है। और ये तो एग्जाम्पल मैंने दिखाया ही है आपको कि क्या हाल हो रहा है, फिलहाल तो दिखाया। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि सरकार अच्छा भी करती है। जनता में ऐसी नफरत क्यों आ गई कि अच्छे की बात नहीं करेंगे, बुरे की बात करके चले जाएंगे? नफरत के दम पे तो ये आए हैं। अच्छा, नफरत के दम पे ही आए हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ा के ये आए हैं, तो नफरत ही इनके प्रति होगी। जो इन्होंने बीज बोया है वो इनको मिलेगा, वही फसल आपको ऐसा काटेंगे। लगता है कि नफरत बीजेपी से शुरुआत हुई? बिल्कुल बिल्कुल, नफरत के दम पे ही आए हैं, तो नफरत ही इन्हें मिलेगी। चलिए, वो कह रहे हैं। इन्होंने करा जी पहले, अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके जीते हैं ये। हाँ। वो तो कहते हैं हम मुसलमान को भी साथ लेके चलते हैं, हिंदू को भी साथ लेके चलते हैं। हमारी तो खुद की पार्टी में सभी लोग नहीं, हैं। ये रे मुसलमान भी हैं हमारे यहाँ, ये खड़े बड़े हैं। लीडर थे, सभी कोठी वोटी ढवा दी। नहीं जी, इनकी पार्टी में जन कितने वे हैं माफिया, उनके पे आज तक भी बुलडोजर नहीं चला। अच्छा, हाँ। पर कोई नाम नहीं, मतलब जब तक पार्टी से जुड़े रहे तो कोई नाम नहीं हो। नहीं, आप देख लो ना। अच्छा, एक आध का नाम गिनवाइए ना। हैं जी, एक आध का नाम गिनवाइए। कितने हैं? आजम खां हैं, अतीक हैं, ये सब की कोठी ढवा दी है सारी। हाँ। इनकी रिश्तेदारों की ढवा दी सबकी। अच्छा, कह रहे रिश्तेदारों की दुआ दी। अब आप बताइए। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा, बता तो दीजिए, सरकार की कुछ चीजें समझ तो आई होंगी, अच्छी हुई होंगी कि भैया थोड़ा तो समझ आया, हमें बता दीजिए। नहीं, सरकार की कुछ योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन प्रशासन तो उस पर कार्य नहीं कर रहा ना। अच्छा, हाँ, तो वो योजनाएं जब तो वे धरातल पे वे पास ही नहीं है। अच्छा, योजनाएं बना दी, पास हो, वहाँ तो पास कर दी, यहाँ धरातल पे कुछ है नहीं उस चीज में। हाँ, ये कह रहे हैं कि योजनाएं अगर योजनाएं बनी तो वो जब तक कारगर नहीं है, जब तक भाई वो नीचे लेवल तक नहीं आएंगी। बनाना सरकार का काम है, तो उन्हें धरातल पर उतारना भी सरकार का काम है। प्रशासन इनके हाथ में है। प्रशासन यदि नकारा है तो वो इसकी कमी है, योगी की कमी है, मोदी की कमी है। इस चीज में दोषी वे लोग हैं, सरकार दोषी है। कि अगर सरकार ने योजनाएं बनाई और प्रशासन उसे योजना की लागू नहीं कर पा रहा, योजना बनाई नहीं ना, प्रशासन योजना बना के प्रशासन को मना करते हैं, जिस इन योजना को चलाई हो ना।
इन पे हाँ ये वीडियो, ये प्रूफ कहाँ से मिला आपको? ये बताइए जरा। ये हम तो देख रहे जी। हाँ हाँ योजना मैं बताऊं, योजना लाए ये उज्ज्वला योजना बांट दिए सिलेंडर। हमने तो मैं सिलेंडर मुफ्त दे दिए, कीमत कर दी 1000 रुपए। वो पड़ा बेचारों के सबके घरों में खाली। अच्छा, अब आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे कहाँ से हमें? योजना, ये योजना ऐसी लाते हैं। योजना लाए ये, अब हमने 10 करोड़ लैट्रिन बना दी। जाके देखो मेरे घेर में इतने वे कोड़े से कर बस पड़ी हुई, ना सीट लग रही ना कुछ। तो इनकी ऐसी योजनाएं हैं खाने की सारी। बस पैसा बांट दो, डिक्लेयर कर दो, गा दो उस पर टीवी पे हमने इतने करोड़ इतना नू कर दिया, इतने करोड़ इतना नू कर दिया, है ना। ग्राउंड पे कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप योजना बना रहे हैं और आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं और हमें नहीं मिल रही हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमको नहीं मिल रही हैं और ये हमारी परेशानी है। जब प्रशासन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे, वो योजनाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, कई लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ मैं। अच्छा बाबा, बीडी साइड रख दीजिए थोड़ा सा। अब बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? लहर क्या चल रही है आपके गांव में? हमारे यहाँ इनका मामला गोल है बिल्कुल। अच्छा, इनका मामला गोल है। इनका किनका? ये बताइए, सत्ता में जो बैठे हैं या विपक्ष में जो बैठे हैं? सत्ता में बैठे जो। अच्छा, जो सत्ता में बैठे हैं। नाराजगी इतनी क्यों हो गई है आप लोगों को? कुछ करा भी तो नहीं उन्होंने आज तक। अच्छा, किया भी? घोषणा तो कर दे पर करते कुछ नहीं। अच्छा, घोषणा कर दी पर करते कुछ नहीं है। पर योजनाएं सरकार ने सभी बनाई, उज्ज्वला योजना भी बनाई और चलाई, और शौचालय योजना, सिलेंडर दिए, सबके तांडव रखे। अच्छा हाँ। पहली बात सिलेंडर की हो गई कि भैया सिलेंडर महंगाई कमर तोड़ रही है। हाँ बताइए बाबा, बाबा बुला रहे हैं अपने पास, क्या समझाने को? इन्होंने ये काम किया है, अगर बालकों की नौकरी बना दी। फार्म भरो भाई, 1100 रुपए बैंक में जमा कर दो भाई, और जब हो गए कई करोड़ रुपए भाई कैंसिल कर दो भाई। अच्छा, एक तो यो करा इन्होंने, एक दो 2.5 करोड़ बालकों की नौकरी खा गए, घरों भेज दी उन्हें। एक यो करा, 2 और तीसरा यो करा, पुलिस अधिकारी और नेता तीनों मिले हुए हैं। अच्छा, पैसा लूट रहे हैं बराबर काम चल रहा है। बराबर। चलिए और बताओ। एक काम यो करा इन्होंने, अब जितना भी धन है वो बटला कर लो, किसी भी तरह किसी भी रूप में करो, चाहे नोटबंदी में करो। अच्छा, मतलब जमा करती जा रही है सरकार? हाँ, अच्छा, ये बात है, पार्टी जमा करती जा रही है। जमा करती जा रही है। जब सरकार सत्ता में है तो मिलेगा तो आप सुन तो ले बेटे, सुन तो ले पहले। आप तो अपनी बताए जा रहे, मेरी कहाँ सुन? बीजेपी में ये जो ऑफिस थे इनके, ये शहर में किराए की दुकान पे थे, किराए के मकानों पे। अब इनके कई करोड़ रुपए के वे बन रहे ऑफिस। अच्छा, अपने निजी बीजेपी के। तो पैसा कहाँ, देश का पैसा कहाँ आया? सारे नेता अमीर हैं, बढ़िया हैं, सक्षम हैं, बना रहे हैं। अब और सुनाओ, तो चाय बेचने वाले थे। अच्छा, ये जो भी इसमें मैं वो बन गया विधायक, उसे जनता की कुछ भी करनी, उसे तो नोट खाना। प्रधान से मिले भगत नोट खा रहे, उनसे नोट खा रहे, इसलिए जनता का विकास रुकता जा रहा है। बिल्कुल, ये पॉइंट एक है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए किसान को भी अपनी फसल बचाने के लिए कौवा मार के टांगना पड़े, अच्छा, जिससे पक्षी ना नुकसान करें। अच्छा, सरकार को यदि बचानी है इसे, तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा इन्हें हर हालत में। जो अधिकारी पकड़ा जाए उसे सीधा जेल भेजो। हाँ, ये कह रहे हैं अगर अपनी सत्ता भी बचानी है तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार को जल्दी से खत्म। हाँ, धीरे नहीं जल्दी नहीं। 7 साल हो गए, कल परसों में ही ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी देखे भ्रष्टाचार को खत्म करे, कल परसों में ही। फिर जो है सरकार थोड़ा तो भरोसा कर सकते हैं ये लोग। हाँ, भ्रष्टाचार की मैं बता दूं, भ्रष्टाचार कभी नीचे से नहीं चलता। परम श्रद्धेय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी हुए ईमानदार, उनसे कोई नहीं हुआ राजनीति में। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो भ्रष्ट मोदी जी और योगी जी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हिसाब मांग लेंगे? बिल्कुल मांग लो, हिसाब देने को तैयार बैठे हैं हम। कह रहे हैं हिसाब मांग लो, देने के लिए तैयार बैठे। बाबा आप बताइए, आप तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, खास बात आप में ये बात यह है, प्रधानमंत्री उसमें योजना। अच्छा, एक चीज मैं बता देती हूँ इनके बारे में, खास बात बता देती हूँ, क्योंकि जानती हूँ तो बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम गांव में आए थे। जब दोनों पक्षों में लड़ाई हुई तो मीडिएटर गए थे दोनों को समझाने के लिए कि दोनों लोगों को समझा रहे थे कि बीजेपी समर्थकों को भी और आरएलडी समर्थकों को। प्रधानमंत्री योजना है एक, जो
सारे देश के पैसे इकट्ठे करके प्रधानमंत्री ने ले लिया। उसमें ना तो आरटीआई काम करती, ना प्रधानमंत्री उसका हिसाब देते, कुछ नहीं देते। तो ईमानदार आदमी है, बेईमान आदमी वो सबसे बड़ा बेईमान है जो इस देश के पैसे का हिसाब नहीं देता। हाँ, हिसाब देना चाहिए, कुछ भी हो। उसे मोदी जी को उस पैसे का एक पैसे का हिसाब देना चाहिए। जब वो दे नहीं रहे तो इसका मतलब उसमें घपला है, घपला है। यो तो मोदी जी के योगी जी तो कुछ यो जो गृह राज्य मंत्री है, उप गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी, अब इनका क्या हुआ? बुलडोजर तो योगी के पास है, उसका मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? उसके मकान पे, टैनी के मकान पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अच्छा। ना तो उसे पकड़ तो लिया, उसे वो कर रखा, ना तो जांच के घेरे में तो कैसे जांच कोई चीज नहीं होती। जांच तो तब होगी, दूसरों के लिए जांच कहाँ चली जा? दूसरे जो हैं उनके लिए तो बुलडोजर है, इसके लिए तो भी बुलडोजर होना चाहिए। ये मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए, ये अरेस्ट होना चाहिए। 302 उसमें 2 में इसका लड़का है और 120 में। हाँ, नहीं विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास तो ये खिलाफत वाली बात आ गई। मैं आराम से आपसे बात करूंगा। 12 घंटे में 1 लाख का नाम बोल दिया था, ये क्यों नहीं पकड़े गए मंत्री? ये सुशील पहलवान पे 12 घंटे में 1 लाख का नाम बोल दिया था। तो पकड़े क्या? वो तो खुद चले गए। नहीं, आशीष मिश्रा खुद चले गए, बोल रहे थे कि भैया मैं तो पहुंच गया दिन बाद जांच के लिए। जांच का मतलब सुधे जेल में जाने चाहिए थे। हाँ, सुधे जांच ना होनी चाहिए। जांच कैसे? जांच क्या हो? जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन जो आशीष मिश्रा के पिता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं टैनी अजय मिश्रा, वो भी तो दोषी हैं। उनसे पहले रिजाइन लो, तभी तो जांच करोगे आप। ये पॉइंट उठ रहा है कि जब जांच के घेरे में है तो इस्तीफा दे करके उन्हें आराम से जांच करवानी चाहिए। ये पॉइंट उठ रहा है और महत्वपूर्ण पॉइंट। हाँ बाबा, आप सुनाइए। मुर्गे वाले का मुर्गा बिक रहा, भेड़ वाले की भेड़ बिक रही है, और गाय वाले की गाय क्यों नहीं बिक रही? अच्छा, ये भी तो बिकनी चाहिए। कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब सुअर वाले का सुअर बिका है, तो हम भी तो पाला है, हमारी बिकनी चाहिए। तो बस ये कह रहे हैं ना, रक्षा तो करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं तो राष्ट्रीय पशु थोड़ी है वो। अच्छा। हाँ, हम राष्ट्रीय पशु तो खड़े करके हमें ना दिक्कत है। नहीं, ये सब मत बोलिए, ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। जो चीज गलत है उसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। जो चीज गलत है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। सॉरी। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकारी आदमी हम पता रखो सर। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं सरकारी आदमी हूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, वो बात खत्म हो जाती है। आदमी भी बैठे हैं, मैं बता दूं, सरकारी आदमी बैठे हैं, उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग है, वो नहीं माननी जा रही। उनकी बात आप कह रहे हैं? मैं कह दूंगा उनकी बात भी, क्योंकि मेरी वाइफ भी टीचर है। मैं बता दूं, तो उनकी पेंशन नहीं हो रही, पुरानी पेंशन नहीं हो जाने, कहाँ से कौन कर देगा? पुरानी पेंशन बहाली की इतनी पुरानी मांग है। जो अटल बिहारी जी पेंशन पे पले, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न, वो पेंशन खा गए लोगों की, खुद पेंशन पे पले और लोगों की पेंशन खा गए। जनता के साथ जिस तरह का इनका व्यवहार रहा है, ये बिल्कुल अंग्रेजों के वंशज हैं। अंग्रेजों की पहले भी चापलूस रही है आज़ादी से पहले, आज भी उसी विचारधारा को लागू कर रहे हैं। समझते हैं कि जनता का विकास थम चुका है? बिल्कुल थम गया है, विकास तो कहीं है ही नहीं। नाराजगी काफी। जैसे अपने गांव की मिसाल है, हमारे गांव में लड़कियों का इंटर कॉलेज है घुसते गांव में इधर। वैसे तो सरकार कह रही भाई लड़कियों को पढ़ाओ, उसमें डीआईएस और प्रिंसिपल ने मिलकर 2 लाख रुपए बच्चों का ड्रेस का जो आया था वो खा लिया। उनकी शिकायत मुख्यमंत्री तक करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच उसे दे दी डीआईएस को जिसने वो भ्रष्टाचार किया था। ये पॉइंट है, जो समझने वाली चीजें हैं वो ये है समझने वाली कि क्या मर गया जी। 800 रुपए कुंटल धान बिक रहा है अब जा पीलीभीत में, जाइए आप देखिए। और 980 रुपए का रेट है, 800 रुपए कुंटल, 800 रुपए कुंटल। 2250 रुपए कुंटल का रेट है धान का इस टाइम। MSP जो है वो है ये, और बिक रहा 1200। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो सही दाम दे रहे हैं, सरकारी दाम मिल रहे हैं। पता कर लो, रेट नहीं मिल। हमारे रामराज में आप हस्तिनापुर में पता कर लेते, रेट ही नहीं मिल रहा किसी को भी। ये कह रहे हैं अगर पता करना है तो जाकर के पता कर लीजिए, पता चल। रामराज में कर लो। किसान जो है इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह, अंग्रेजी की शासन में भी किसान नहीं था। इनकी निगाह जो है, इनकी जो निगाह है आज की तारीख में, इन्होंने उद्योग बेच दिया, सब रेल बेच दी, BHL बेच दिया, सब चीज़ बेच। अब इनके दिमाग में क्या है, किसान है। तीन की ग्रोथ दी किसान ने जब वो चल रहा था कोरोना काल, है जी। इन्हें दिखाई दिया किसान है, इसे किसान को बेच दो किसी तरीके से। इसीलिए ये बिल लाए किसान का, बिल ला के इसे किसान को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे खेती दे के
किसान को बर्बाद कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकता फिर। चलिए, कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों के लिए कानून बनने चाहिए उस दायरे में नहीं बने हैं और कहीं ना कहीं नुकसान सहन करना पड़ सकता है किसान को अगर ये कानून के दायरे में सारी चीजें आई और इनको झेलना पड़ा। बड़ी चीज ये है। उसके बाद कई सारी चीजें आई हैं, रोजगार का भी मुद्दा आया है और महंगाई का भी मुद्दा आया है, तमाम चीजें। हाँ, कुछ छूट गया है? छूट गया, मैं बता दूं, वो थोड़ा गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गए। मैं बता दूं, जो जानवर है, जो हम पशु पाल रहे हैं, वो हमारा एटीएम होता किसान का। जब हम पर बुरा वक्त आया था तो हम उसे बेच लेते, 2 पैसे घर में आ जाते, ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती। आज यदि हम पर बुरा वक्त आ जाएगा तो हमें ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ये उस मुद्दे को क्यों नहीं समझ रहे? वो हमारा एटीएम है, बिल्कुल उसका कुछ उपाय होना चाहिए। उसे इन्होंने बंद कर दिया हमारी बिक्री। कुछ ना कुछ उपाय जरूर होना चाहिए उससे। भैंसे हमारी आमदनी थी, हम उसका दूध भी बेच लेते, जब जरूरत पड़े थी उसको जड़ से बेच देते किसी को, दूसरे आदमी को। कह रहे कि जब दूसरे आदमी को भी बेच देते थे, पर अभी बीच का उपाय नहीं निकल पा रहा है। हाँ, गाय ने 1 बीघा आपके खा लिया, 1 बीघा पिछले साल खा लिया। योगी ने एक गाय को भी खुआया हो 1 बीघे का निहार, मैंने खुआ दिया। और कह रहे भैया आप भी तो खिलाइए, गौशाला में आप भी तो खिलाइए, हम भी खिला तो गाय की कोई करता ही नहीं, किसान से ज्यादा कोई भी गाय सेवक नहीं होता जी। हाँ, ये कह रहे हाँ, तो खुद से कई बार तो नुहावे हम, कई बार उसको पानी पिलाओगे, सानी करेंगे, दाना देंगे। ये तो फर्जी है, ये वे फर्जी है जो बैठे हैं, वे फर्जी हैं। चलिए, ये इस गांव का सर्वे निकल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम मुद्दों को घेर लिया है और सरकार से कहना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो जल्दी कल परसों में भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, उनका ये कहना है। पॉइंट अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण है, पर अच्छा लगा इस गांव में सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। पर ये है कि एक चीज़ से निराशा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी के कारण जनता में बहुत ज़्यादा फूट पड़ चुकी है कि समर्थक अलग बात करेंगे और जो विपक्ष में या विरोध में बात करना चाहते हैं वो अलग करेंगे। जनता पे एक अलग और बिल्कुल बेकार प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण हम भी ये देखते हैं ज़मीनी स्तर पे कि या तो समर्थक कहते हैं कि हम अलग बात करेंगे या विरोधी कहते हैं कि हम अलग बात करेंगे मुद्दों से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो राजनीति है, विचारधारा अलग हो सकती है। ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है? राजनीति का स्तर नीचे से नीचा गिरता जा रहा है। पहले हम कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखते थे, सभी लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते थे और कई एरिया में मैं अभी भी देखती हूँ कि सभी लोग साथ मिल करके बात करते हैं। विचारधारा अलग है पर साथ मिल करके बात करते हैं। तो ये बेकार प्रभाव पड़ रहा है और सभी लोगों को समझना भी चाहिए कि आप लोग एकजुट होइए। बेशक आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, गाँव का इस पड़ोसी होने का हिस्सा आप भी लोग हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।